हेलो एवरीबॉडी, आई एम इंद्राक्षी कांजीलाल प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ पुष्पा इम्पॉसिबल बोलने लगी मैं। एक और हाँ करो अभी तक। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ इंद्राक्षी कांजीलाल। आई एम प्लेइंग प्रार्थना बपोद्रा इन पुष्पा इम्पॉसिबल। एंड मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मैं देने के लिए अभी उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, पर बड़ी होने के बाद मैं आप लोगों को बहुत आशीर्वाद दूंगी क्योंकि आपने मेरा पहला शो इतना प्यार दिया मेरे पहले शो को। तो उम्मीद है कि आगे भी हम सबको प्यार देते रहेंगे, बरसाते रहिए प्यार। हम लोग बहुत ग्रीडी लोग हैं, देते रहिए प्यार, हम मांगते रहेंगे आपसे। प्लीज़, लव यू ऑल। एक आगे सर, आपको सोशल मीडिया पे इतना सारे प्यार मिलता है, इतने सारे मैसेज आते हैं, हर लोग अलग अलग रूप में प्यार नफरत दोनों मिलते हैं। हाँ, कोई आपको सिस्टर के रूप में, कोई बहन के रूप में, बेटी के रूप में, कोई हो सकता है प्यार भी करता हो, तो किसी को आप कभी जवाब देते हो या कभी किसी फ्रेंड्स को आपने जवाब दे, फ्रेंड्स की किस स्कूल से ऐसा मैसेज आपको अच्छा लगा इसको आपने जवाब दिए होंगे? मैं अक्सर हर मैसेज को, मतलब जितने मुझे लगता है कि इतने प्यारे मैसेजेस होते हैं या फिर जिनको थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है तो मैं उनको जवाब देती हूँ क्योंकि क्या है कि बात करने से चीज़ें ज़्यादा बेटर होती है। अगर उनको कोई बात जाननी है या फिर मैं कैसे कभी कभार पूछ लेते कि हाउ आर यू, आपको बहुत दिन देखा नहीं, आपने बहुत दिन पोस्ट नहीं किया, तो मैं रिप्लाई की नहीं अभी थोड़े दिनों बाद मैं पोस्ट करूँगी, तबीयत ठीक नहीं थी, या कुछ। मैं चाहती हूँ कि लोगों को मेरे डेली लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो क्योंकि अगर आप लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं मुझ में तो मुझे भी वो इंटरेस्ट वापस करना चाहिए। तो इट्स वन ऑफ माई व्हाट टू से एटिकेट कि मैं चीज़ें वापस करूँ, जो आप मुझे दे रहे हो उसको मैं दुगने तौर से वापस करूँ। आपका बर्थडे जब आता है तो कितने सारे मैसेज आते हैं और कुछ गिफ्ट देने के लिए कुछ कभी सोचा कि मैम आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ या ऐसे कुछ बातें हुआ? हाँ, गिफ्ट की बातें हुई हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई डिनाई देम बिकॉज मुझे ऐसे गिफ्ट्स लेना अच्छा नहीं लगता। बचपन से मुझे गिफ्ट लेना अच्छा नहीं लगता, एकदम बचपन में लगता था, फिर एक टाइम के बाद अच्छा नहीं लगता था। और मैसेजेस की तो बात मत करो, मतलब बर्थडे के दिन ना भरपूर मैसेज आता है और मेरा बर्थडे भी 31 दिसंबर को है, मतलब एकदम लास्ट में। तो न्यू ईयर और मेरा बर्थडे साथ में आता है तो सब मिलके इतने सारे टेक्स्ट आते हैं, न्यू ईयर और बर्थडे और न्यू ईयर, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं तो सब कुछ रीशेयर करती हूँ, फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू राशि, इस तरह आप काम को इतना प्यार मिलता रहे और आपका काम को लोग इस तरह तारीफ करते रहे और इतने अच्छे हो तो आपको तारीफ करेगा क्यों? अरे थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू। इंट्रोडक्शन दूँ या? हाँ, हाय प्रार्थना, जिस तरह की आपका शो को 2 साल कंप्लीट हो चुका है, आप एकदम चुलबुली थी, प्यारी सी बच्ची थी, लेकिन शादी भी हो गया, राजनीतिक में भी आ गया, नया अपना ज़िंदगी भी जीना सीख गया, लड़ाई झगड़ा भी सीखी थी आपने। क्या हो रहा है सीन में, थोड़ा बताएंगे चटपटा? अच्छा, तो बात ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो प्रार्थना का ऐसा था कि शी इज़ वेरी नाइव एंड वेरी इनोसेंट, बट अभी जो उसका ग्राफ जा रहा है वो एक्चुअली एज के साथ साथ लोग बदलते हैं, मैच्योर होते हैं और उनके अंदर नए इमोशंस आते हैं। तो मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी वाला इमोशन भी आया जो पहले नहीं था। शी बिकेम वेरी इनसिक्योर ऑफ दीप्ति आफ्टर शी एंटर्ड पुष्पा हाउस, पर उसका भी शुरुआत अलग अलग है। फिर दोनों की तरफ से आग लगी, फिर झगड़े हुए, फिर कलेश हुआ, फिर अभी जो आप लोग देख रहे हो वो है। पर देखो, एज अ कैरेक्टर प्रार्थना माइट बी अ लिटिल मीन समटाइम्स, बट इंद्राक्षी को मज़ा आता है प्रार्थना को प्ले करने में बिकॉज शी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। प्रार्थना इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके अलावा अभी सीन में ऐसा हो रहा है कि मैं, चिराग मुन्ना, हमारा पुराना वो ड्यूओ नहीं ट्रायो जो आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत आप लोगों को पहले भी अच्छा लगता था, अभी भी आप लोगों को अच्छा लगेगा और बहुत दिनों बाद ऐसा मतलब ट्रायो हमारा दिख रहा है साथ में। तो ज़्यादा वैसे इंटेंस कुछ बड़ा सीन है नहीं, बट कुछ है जो आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा। जिस तरह हमने देखा कि पॉलिटिक्स में भी आप एंट्री कर दियो, अपना फादर बपोद्रा का साथ दे रहे हो, आपको लेक्चर के भी लोग काफ़ी तारीफ सराहना मिल रहा है, तो क्या सीन है, अचानक पॉलिटिशियन में चले गए, क्या हो रहा है? पॉलिटिक्स में मैं नहीं गई हूँ एक्चुअली, मेरे पापा के लिए मैं काम करने वाली हूँ, वो भी इन द फ्यूचर ट्रैक्स जो अभी आने वाला है। तो उसमें ऐसा है कि पहले चिराग काम करता है एंड देन आई स्टार्ट टू वर्क। गुड मॉर्निंग। हाँ, जैसे कि आपका डायरेक्टर साहब भी आ गए थे। वेरी गुड गुड वर्क। सर बहुत ही अच्छे और क्यूट है, सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, हाँ? सीखने को मिलता है इनसे। हाँ, इनसे सीखने को बहुत मिलता है। कभी कभार डांट भी पड़ जाती है ना, तो उससे आपको अच्छे के लिए, हाँ, बेटरमेंट की तरफ ही जाते हैं। यस यस। मुझे उम्मीद है कि पहले अभी भी उतना नहीं पढ़ा है और आगे भी ना पढ़े। अरे बहुत आप भी रफ हो गए, बहुत ही मतलब अपने आप को ग्रोथ की हो शो में, अपने आप को आपको देखा जाए। हम देखे एक सीन देखा था, पिछली बार देखे थे हमने, दीप्ति, अश्विनी और चिराग आपस में लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, पर कभी काम के लिए, कभी किसके लिए, कभी घर के लिए, कभी ये सब क्या हो रहा है, हर घर की कहानी जो है इस घर में भी देखने को मिल रहा है। हाँ। क्या था? तो अपने अश्विन को अश्विनी का, तो जो मेरे अश्विनी भाई है वो बहुत ही मतलब वो बहुत
बहुत ही न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे थे. ऑफ कोर्स ही साइड्स विद हिज वाइफ एंड उनके वाइफ जो है शी इज़ लाइक पहले उसको लग रहा था कि ठीक है छोड़ देते हैं लेट्स हर गो. पर फिर जब उसके दिमाग में चढ़ गया एक बार उसको गुस्सा आ गया, फिर उसका गुस्सा भी कोई शांत नहीं करा सकता. बिकॉज दीप्ति इज़ ऑल्सो वेरी फियर्स व्हेन इट कम्स टू हर सेल्फ रेस्पेक्ट और हर ईगो. तो एक बार उसका वो टर्न ऑन हो गया ईगो या फिर उसका सेल्फ रेस्पेक्ट, तो वो किसी की नहीं सुनी. शी इज़ लाइक दैट. एंड प्रार्थना का ये कि अक्सर वो जो उसके दिमाग में वो जो होता है वो बोल देती विदाउट इवन थिंकिंग कि आगे का इंसान क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा. शी इज़ लाइक मुझे ये लगा है ना मैं बोलती हूँ, सिंपल. शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो एक इंटरेस्टिंग क्वालिटी है. बट झगड़े भी उसी कारण होते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. उसको जो लगता है दिमाग में वो बोल देती है, बट उसका दिल साफ है. शी इज़ वेरी काइंड फ्रॉम हार्ट, बट वो दिखा नहीं पाती बिकॉज उसका ज़ुबान जो है वो इट्स वेरी शार्प. वो जो दिल में आता है वही ज़ुबान पे, मतलब उसका ब्रेन टू माउथ फिल्टर नहीं है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप रियल लाइफ सिचुएशंस को देखें. एंड घरों में तो झगड़े होते ही है. आप घर में फैमिली मेम्बर्स रखो, झगड़े होंगे ही. और ऊपर से शादी करके आप नए घर में जा रहे हो तो 100% पंगे निश्चित हैं. लिखवा लो, आप डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो. क्या बात है. जैसे कि अश्विन का एक बच्ची भी है जो बहुत प्यारी है, जिसे पुष्पा बहुत प्यार करते हैं. मतलब देखा जाए तो इसके फेवर में हमेशा रहती है देखा जाए. और आप भी देखते हो कि अश्विन और दीप्ति के फेवर में ज़्यादा रहता है, आपके फेवर में कम रहता है. कितना दिल में चुभता है आपको? हाँ? कितना दिल में चुभता है कि पुष्पा जी है जिस पर आप भरोसा करते हो उसको फेवर में रहता है, उन लोगों को फेवर में, आपके फेवर में. प्रार्थना को ये चुभता है कि पुष्पा जो है वो शायद दीप्ति के फेवर में ज़्यादा रहती है और मतलब पन्नू के फेवर में कम. और उसको वो चुभता है कि आप सबको दिखता है कि वो इसकी फेवरेट है, मैं क्यों नहीं उसकी फेवरेट, मैं क्यों नहीं वो सब कर सकती जो दीप्ति भाभी करती है. उसके दिमाग में वो चलता है. बट ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट शी डिसलाइक्स दीप्ति और शी हेट्स दीप्ति. हेटरेड उसके दिमाग में कभी था ही नहीं. उसके दिमाग में था कि इनसिक्योर है वो, और उसको लगता है कि ऑफ कोर्स ऐसा आप सीन्स में भी देखोगे कि पुष्पा डिपेंड्स ऑन दीप्ति मोर देन प्रार्थना. सीन्स में आपने देखा होगा. तो उसी कारण है कि वो जब वो देखती है ना तो उसको चुभता है, फिर वो रिएक्ट करती है. वो रिएक्शन एक्चुअली ट्रायंगुलर है. पहले देखती है, फिर चुभता है, फिर रिएक्ट करती है, फिर इधर से इधर होता रहता है. फिर झगड़ा एकदम सर्कल बन जाता है. फिर सब मिलके झगड़े करते हैं, चिल्ला के गला काट के. आपका राशि का बॉन्डिंग पहले अच्छा था और देखा जाए घर में सबके साथ बॉन्डिंग अच्छा था. अभी किस तरह का बॉन्डिंग है आपके साथ? तो रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ में जो शूट कर रहे हो आप. तो शूट में सबके साथ बॉन्डिंग पहले भी अच्छा था, अभी थोड़ा डिफरेंट हुआ है बिकॉज इतने कलेश हुए हैं, इतने झगड़े हुए हैं. तो किसी को भी ऐसा होगा कि एक बार में ऐसे फैमिली नहीं बन सकते हैं, दैट इज़ द थिंग. बट वो धीरे धीरे मैनेज करके हम लोग एक हो ही जाएंगे बिकॉज फैमिली ऐसी चीज़ होती है ज़्यादा देर अलग नहीं रह सकते, साथ में आना ही होता है. अलग हो जाते तो एक दूसरे को मिस करते हैं, अकेलापन फील होता है क्योंकि एक साथ रहने की आदत हो जाती है ना, फिर हम लेट गो नहीं कर पाते. एक लास्ट सवाल कि पुष्पा बहुत टूट गई है, दिल अंदर से टूट गई है. पहले पति ने धोखा दिया है, फिर बच्चों लोग धोखा दे रहा है, बच्चों को इकट्ठा करने के चक्कर में खुद पीछे जा रही है. क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह के पुष्पा अभी कहाँ मोड़ ले रही है? हाँ, उसमें सभी एक तरीके से तो दोषी हैं उनके, क्योंकि सभी ने उनको एक तरीके से ऐसे ब्लेम किया या ऐसे सुनाया, ऐसे फील करवाया कि उनको लगा कि अब शायद उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. पर ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स फैमिली में हर किसी को उनकी ज़रूरत है क्योंकि वो सबको पकड़ के रखती है. मतलब एक फैमिली को एकजुट होकर रखती है. शायद उन्होंने एक धागा पकड़ के रखा है जो धागा सबके साथ कनेक्ट होती है, और उन्होंने वो कनेक्ट करके रखा है. वो धागा छोड़ देगी तो सब खत्म, ऐसी बात है. तो अब वही अलग से हम लोग दिखाने की कोशिश करें कि कैसे उनके बिना हम इनकम्प्लीट हैं, हमारे बिना वो इनकम्प्लीट है, उनके बिना हम इनकम्प्लीट हैं. क्या बात है.